हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्लोजेस को हम किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम एडजेक्टिव क्लोजेस को रिड्यूस करना सीखें, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्लोजेस क्या होती हैं। एडजेक्टिव क्लोजेस को हम सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव क्लोजेस को हम सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एडजेक्टिव क्लोजेस का सेंटेंस में यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है। ठीक है। और जब एडजेक्टिव क्लोज किसी सेंटेंस में यूज़ होती हैं तो एडजेक्टिव क्लोज सेंटेंस में करती क्या है। तो ये सब कुछ हमें जब तक नहीं पता होगा तब तक हम एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो वो एक तुक्का होगा। कई बार वहाँ पे हम जब रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पर हमसे गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो हमें पूरा डिटेल से पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्लोज के बारे में। तो अगर आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में डिटेल से पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में डिटेल से जानना है तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके, और मैंने एक वीडियो बना रखा है एडजेक्टिव क्लोज पर, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज का सेंटेंस में क्या पर्पज़ होता है जब हम इसको यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव क्लोज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल से मैंने एडजेक्टिव क्लोज के ऊपर वो वीडियो बना रखा है। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पूरा डिटेल से पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव क्लोज को हम कैसे यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज का पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, मतलब पूरा डिटेल से मैंने वहाँ पे बता रखा है एडजेक्टिव क्लोज के बारे में। तो जब आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पूरा डिटेल से पता चल जाएगा तो फिर आप एडजेक्टिव क्लोज को अच्छी तरह से रिड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, इसको हम सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका क्या काम होता है सेंटेंस में, तो तब तक जो है आप एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस अगर कर भी देंगे तो वहाँ पर आपसे जो है गलतियाँ होने के चांस रहेंगे। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पूरा डिटेल से जान लें पहले। चाहिए आप कहीं से जाने, चाहिए आप ये जो मैंने आई बटन यहाँ पे आपको बताया है, इस आई बटन पर क्लिक करके आप जो है उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हैं एडजेक्टिव क्लोज के ऊपर जो आपको जो है इजी लगे या आप वहाँ से अच्छी तरह से समझ पाएँ, तो वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करना सीखने से पहले मेरा ये मानना है कि आप एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पहले डिटेल से जान लें। ठीक है, तो जब आपने एडजेक्टिव क्लोज के बारे में जब आपने डिटेल से जान लिया, आपको पता चल गया है कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, उसका पर्पज़ क्या होता है सेंटेंस में यूज़ करने का, क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके, तो फिर आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, मतलब जब हम एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस कर देंगे तो फिर वहाँ पर हमें एडजेक्टिव क्लोज तो नहीं मिलेगी, एडजेक्टिव क्लोज तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो देखिए, जब भी हम किसी एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पर हमें या तो कोई रेगुलर एडजेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है, या तो हमें कोई रेगुलर एडजेक्टिव्स मिलेंगे या एडजेक्टिव फ्रेजेस मिलेंगी। अब जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और जो है पार्टिसिपल फ्रेजेस ही होती हैं। तो जो एडजेक्टिव फ्रेजेस मिलेंगी वो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस के रूप में मिलेंगी, या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस के रूप में मिलेंगी, या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के रूप में मिलेंगी, या अपोजिटिव फ्रेजेस के रूप में मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जब आप किसी एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करते हैं और वहाँ पर आपको जो रेगुलर एडजेक्टिव्स मिलते हैं या एडजेक्टिव फ्रेजेस मिलती हैं, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज किस टाइप की होगी, मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होगी या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगी या प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी या अपोजिटिव फ्रेज होगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अगर आपका एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर अगर ये कहता है कि भाई वहाँ से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही मिलेगी, तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही मिलेगी। आप वहाँ पर उस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करके पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर क्या है। एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर ये डिसाइड करेगा कि जब आप उस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पर आपको जो एडजेक्टिव फ्रेज मिलेगी वो किस टाइप की होगी, मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होगी या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगी या जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी या अपोजिटिव फ्रेज होगी। ठीक है, तो एक बार हम कुछ जो है एडजेक्टिव क्लोजेस के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज को जब हमने रिड्यूस किया तो जो है किस टाइप की फ्रेज हमें वहाँ पर मिली। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग बाय द टेबल इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्लोज है हु इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज है। जब हमने इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस किया तो हमें मिला स्टैंडिंग बाय द टेबल। ठीक
ठीक है। तो स्टैंडिंग बाय द टेबल ये कैसे मिला, हमने इसको कैसे रिड्यूस किया, ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये हमें जब हमने हु इज स्टैंडिंग बाय द टेबल को रिड्यूस किया तो स्टैंडिंग बाय द टेबल कैसे मिला, ये मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव क्लोज थी, एडजेक्टिव क्लोज को जब हमने रिड्यूस किया तो हमें यहाँ पर स्टैंडिंग बाय द टेबल मिला। और स्टैंडिंग बाय द टेबल क्या है, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेजेस होती है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेजेस जो है वो जो है पार्टिसिपल फ्रेजेस भी हो सकती है और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी हो सकती है। और पार्टिसिपल फ्रेजेस में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस भी हो सकती हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी हो सकती हैं, एपोजिटिव फ्रेजेस भी हो सकती हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेजेस जो होंगी वो इन फ्रेजेस में आगे हम उनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग बाय द टेबल है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कर सकते, ये है एडजेक्टिव फ्रेज ही, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में ये एक पार्टिसिपल का काम कर रही है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जो होती है ना वो एक एडजेक्टिव फ्रेज ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है वो भी किसी नाउन के बारे में हमें बताती है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जो यहाँ पे ये भी एक नाउन के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पर इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहें या एडजेक्टिव फ्रेज कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकती है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है और एपोजिटिव फ्रेज भी हो सकती है। अब हमने लास्ट के वीडियो में सीखा था कि जो एडजेक्टिव क्लोज होती है वो जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन से या किसी रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होगी हमेशा। ठीक है, और वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है, ये जो एडजेक्टिव क्लोज है ये यहाँ पर जिस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है वो है गर्ल। ठीक है, और ये जो रिड्यूस किया हमने इसको, और जो हमें ये फ्रेज मिली, जो एडजेक्टिव फ्रेज मिली, ये भी उसी नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी जिस नाउन के बारे में वो एडजेक्टिव क्लोज हमें दे रही थी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो एडजेक्टिव क्लोज जिस नाउन को मॉडिफाई करती है उसी नाउन को वो एडजेक्टिव क्लोज रिड्यूस होने के बाद जो फ्रेज मिलेगी हमें वो फ्रेज उसी नाउन को मॉडिफाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ ए ब्यूटीफुल बुक दैट इज़ रिटन बाय महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर देखिए दैट इज़ रिटन बाय महादेवी वर्मा, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है जो कि इस बुक नाउन को मॉडिफाई कर रही है। हमने जब इसको रिड्यूस किया दैट इज़ रिटन बाय महादेवी वर्मा, ये जो एडजेक्टिव क्लोज थी इसको हमने रिड्यूस किया तो हमें मिला रिटन बाय महादेवी वर्मा। और ये जो रिटन बाय महादेवी वर्मा है ये यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव क्लोज थी ये मॉडिफाई कर रही थी बुक नाउन को, और ये जब इसको रिड्यूस किया और ये फ्रेज बन गई तो भी ये इस बुक को ही मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट देखिए, पीपल हु लिव इन लार्ज सिटीज़ हैव मैनी रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए हु लिव इन लार्ज सिटीज़, ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज है। ये एडजेक्टिव क्लोज यहाँ जिस नाउन को मॉडिफाई कर रही है वो नाउन है पीपल। अब यहाँ पर जब हमने इसको रिड्यूस कर दिया हु लिव इन लार्ज सिटीज़ को तो हमें मिला लिविंग इन लार्ज सिटीज़। तो ये जो लिविंग इन लार्ज सिटीज़ है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब जिस नाउन को ये एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई कर रही थी उसी नाउन को आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाई कर रही है। इसी प्रकार से देखिए, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी द बुक दैट इज़ लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो दैट इज़ लाइंग ऑन द टेबल है ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। अब ये एडजेक्टिव क्लोज किसको मॉडिफाई कर रही है, बुक नाउन को मॉडिफाई कर रही है। जब हमने इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस किया तो हमें मिला लाइंग ऑन द टेबल, और यहाँ पर ये जो लाइंग ऑन द टेबल है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और यहाँ पर जिस नाउन को ये क्लोज मॉडिफाई कर रही थी उसी नाउन को ये फ्रेज यहाँ पर मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट है, डू यू नो द बॉय हु इज सीटिंग ऑन योर कार। अब यहाँ पर देखिए हु इज सीटिंग ऑन योर कार, ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज है, और ये एडजेक्टिव क्लोज जिस नाउन को मॉडिफाई कर रही है वो है बॉय। अब यहाँ पर जब हमने इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस किया तो हमें मिला सीटिंग ऑन योर कार, जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और जिस नाउन को ये एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई कर रही थी उसी नाउन को ये फ्रेज मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट है, द बुक्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन। अब यहाँ पर देखिए दैट आर ऑन द टेबल, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव क्लोज है जो कि इस बुक्स नाउन को मॉडिफाई कर रही है। जब हमने इस क्लोज को रिड्यूस किया तो हमें मिला ऑन द टेबल, ये यहाँ पर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज उसी नाउन को मॉडिफाई कर रही है जिस नाउन को ये एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई कर रही थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जब हम एडजेक्टिव क्लोजेस को रिड्यूस करते हैं तो किस प्रकार से हमें एडजेक्टिव फ्रेजेस मिलती हैं।
वो एडजेक्टिव फ्रेजेस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम भी कर सकती हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का काम भी कर सकती हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का काम भी कर सकती हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। और एपोजिटिव फ्रेज का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कमल हु इज़ ए थीफ गोट अरेस्टेड लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखिए हु इज़ ए थीफ, ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज है जो कि कमल नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। जब हमने इस क्लोज को रिड्यूस किया तो हमें सिर्फ ए थीफ मिला। ए थीफ एक जो है नाउन फ्रेज है और ये नाउन फ्रेज एक एपोजिटिव फ्रेज के रूप में यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। और ये नाउन फ्रेज तो है लेकिन ये काम कर रही है इस कमल नाउन को मॉडिफाई करने का, तो इस तरह से यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव फ्रेज को रिड्यूस करते हैं तो हम एक फ्रेज पाते हैं वहाँ पर, वो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है। चलिए अब देखते हैं कि हम एडजेक्टिव क्लोज को किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि एडजेक्टिव क्लोज को जब हमने रिड्यूस किया तो हमें एक एडजेक्टिव फ्रेज मिली। तो अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे रूल्स हमें फॉलो करने हैं कि भाई एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर कुछ सर्टेन टाइप का हो तो हम उसको किस टाइप की फ्रेज में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब एडजेक्टिव क्लोज को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, ब्रीफली हम ये समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हमारे पास जो एडजेक्टिव क्लोज है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपकी एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसमें सबसे पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान रखना है कि उस एडजेक्टिव क्लोज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो। उसके बाद वर्ब बी की कोई फॉर्म है, जैसे कि वर्ब बी की फॉर्म जैसे कि इज, एम, आर या वॉज या वर में से, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है या कोई मॉडिफायर है। ये ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर जो है ये ऑप्शनल होते हैं, ये हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करने के लिए इसमें से आपको रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देना है और ये जो वर्ब बी की जो फॉर्म्स हैं इनको हटा देना है, ठीक है, इनको हटा देना है, तो फिर ये रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए हु इज़ स्विमिंग इन द रिवर, ये यहाँ पर हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लोज है। इस एडजेक्टिव क्लोज में देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये वर्ब बी की फॉर्म है और ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी एडजेक्टिव क्लोज में इस तरह का स्ट्रक्चर मिले, मतलब शुरू में रिलेटिव प्रोनाउन हो और वो सब्जेक्ट का काम करे, तो हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ये एक बी की फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी है। तो ऐसा अगर कुछ मिले हमें एडजेक्टिव क्लोज में तो हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करने के लिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हटा देना है, ठीक है, इसको हटा देना है, और ये जो वर्ब बी की फॉर्म है ना इसको भी हटा देना है, ठीक है। तो जब आप इस हु इज को काट देंगे तो हमारे पास एक नया सेंटेंस बनेगा और वो होगा द बॉय स्विमिंग इन द रिवर इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्विमिंग इन द रिवर जो है ये हमें मिला जब हमने अपनी जो एडजेक्टिव क्लोज थी उसको रिड्यूस किया, ठीक है। जो एडजेक्टिव क्लोज थी या रिलेटिव क्लोज आप समझ सकते हैं, इसको जब रिड्यूस किया तो हमें ये मिला, और ये क्या है, ये यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ये बॉय नाउन को मॉडिफाई कर रही है। और यहाँ पर ये जो क्लोज थी एडजेक्टिव क्लोज ये भी इस बॉय ही नाउन को मॉडिफाई कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस गलत है और ये सही है, ऐसा नहीं है, सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, बस हम डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि अगर हम अपनी एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी लैंग्वेज को थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए या थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए जो है ऐसा सब कुछ किया जाता है। वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप नहीं चाहते तो रिड्यूस मत कीजिए, सेंटेंस तब भी सही रहेगा, और आप रिड्यूस कर देंगे तो भी सेंटेंस सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा कि एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म हो, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी हो, तो हम कैसे इसको रिड्यूस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है द बॉय हु इज़ वियरिंग ए वाइट शर्ट हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। इसमें ये जो है ना हु इज़ वियरिंग ए वाइट शर्ट, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या आ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, ये वर्ब बी की फॉर्म है और ये यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है। तो हम जब इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हटा देंगे, ठीक है, तो ये हमने कट मार दिया, और यहाँ पर ये जो वर्ब बी की फॉर्म है इसको भी हमने यहाँ पे कट मार दिया, तो इतना हमने इसको हटा दिया। तो हमारे पास नया सेंटेंस मिला, तो ये क्या मिला, देखिए ये मिला द बॉय वियरिंग ए वाइट शर्ट हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो यहाँ पर वियरिंग ए वाइट शर्ट जो है ये हमारे पास यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मिली है। यहाँ पर जब हमने इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस किया तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मिली है, ठीक है।
तो जब भी आप किसी ऐसी एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करते हैं जिसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसके बाद वर्ब बी की कोई फॉर्म है जैसे इज, एम, आर या वाज या वर, ठीक है, वाज या वर, कुछ भी वर्ब बी की फॉर्म है इस तरह से, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और या कोई मॉडिफायर है, लेकिन ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर का होना ऑप्शनल होता है। तो जब एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है और अगर आप ऐसी स्ट्रक्चर वाली किसी एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करते हैं तो आपको इसके बदले में, मतलब एडजेक्टिव क्लोज के बदले में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव क्लोज के बदले में आपको मिलेगा एक जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। जैसे यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मिली और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मिली। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैन हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर इज माई फादर। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक एडजेक्टिव क्लोज है हमारे पास और इस एडजेक्टिव क्लोज में ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एडजेक्टिव क्लोज में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है तो फिर वो जो है रिड्यूस नहीं होगी, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं क्योंकि रिलेटिव जो प्रोनाउन जो हु हम यूज करते हैं कहीं भी, तो ये सब्जेक्ट की तरह ही हम यूज करते हैं, ये सब्जेक्ट का काम करता है उस जो है रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज में। तो ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस क्लोज के लिए, ठीक है, इस क्लोज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म है और यहाँ पर ये वर्ब प्लस आईएनजी है। तो इस एडजेक्टिव क्लोज को जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन को ख़त्म कर देंगे और ये वर्ब बी की ख़त्म कर देंगे। जब इसको हम ख़त्म कर देंगे तो हमें मिलेगा द मैन स्टैंडिंग ओवर देयर इज़ माई फादर। तो हमने ये तो ख़त्म कर दिया, ठीक है, इसको तो हमने हटा दिया और हमने लिख दिया द मैन, उसके बाद स्टैंडिंग, उसके बाद ओवर, उसके बाद देयर और उसके बाद जो कुछ भी है वो हमने लिख दिया लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमें मिला स्टैंडिंग ओवर देयर, ये यहाँ पर क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर भी देखिए जो एडजेक्टिव क्लोज है उसको रिड्यूस किया तो हमें क्या मिला, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो इस प्रकार से जब आपको कोई एडजेक्टिव क्लोज मिलती है और उस एडजेक्टिव क्लोज में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये मैं फिर से आपको इस चीज़ की ओर जो है ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका कि एडजेक्टिव क्लोज में जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। जब आप उसको रिड्यूस करेंगे तो आप उसी एडजेक्टिव क्लोजेस को जो है हम यहाँ पे रिड्यूस करना सीख रहे हैं जिसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन हो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म होगी, वर्ब बी की फॉर्म मतलब इज एम वाज वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या कोई मॉडिफायर होगा। ये ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर क्या होते हैं, ये ऑप्शनल होंगे, ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं, कई बार ये नहीं भी मिलेंगे सेंटेंस में। तो अगर आपकी एडजेक्टिव क्लोज कुछ इस स्ट्रक्चर की है तो आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन हटा देना है, वर्ब बी की फॉर्म हटा देनी है, ठीक है, बस इतना काम करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हटा रखा है यहाँ पर, ठीक है, मैन के बाद ये इज जो है ये भी हटा रखा है और उसके बाद हमने स्टैंडिंग लिख रखा है सीधा। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई एडजेक्टिव क्लोज आ रही है और उस एडजेक्टिव क्लोज में ये जो वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है, ये जो वर्ब प्लस आईएनजी आप देख पा रहे हैं, ये अगर पैसिव फॉर्म में है तो वहाँ पर भी आप उस एडजेक्टिव क्लोज को एडजेक्टिव जो फ्रेज होती है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिए, अभी तक तो हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज में एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म है, वर्ब बी की फॉर्म मतलब इज, एम और आर और वॉज या वर्ब, ठीक है, ये वर्ब बी की फॉर्म्स है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई मॉडिफायर है, ठीक है। अभी तक तो हमने ये देखा है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर पैसिव वॉइस में मिलती है तो यहाँ पर ये तो क्या है, ये तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, ये तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है। अगर आप इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं तो ये एक्टिव वॉइस में है ये वर्ब। इसी प्रकार से एम, आर, वाज, वर, इनके बाद अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं तो ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस, और यहाँ पर ये भी एक्टिव वॉइस में है। तो ये तो हुई एक्टिव वॉइस में। तो हम क्या सीख रहे हैं कि अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर पैसिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में होगी तो क्या होगा,
पैसिव वॉइस में होगी तो इससे पहले कि बीइंग और होगा। आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ी होंगी, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बन रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर कोई वर्ब हो और उसको अब अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या होता है, तो वहाँ पर जो है वर्ब बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर और वॉज या वर, ठीक है, ये होता है। उसके बाद क्या होता है, बीइंग होता है, और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल होती है, और उसके बाद जो है जो ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, एजेंट वगैरह ये होते हैं लास्ट में। तो अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर पैसिव वॉइस में हुई तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसको भी हम जो है एडजेक्टिव जो ये क्लोज होगी, मतलब जहाँ पर ये यूज हो रहा होगा और वहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज अगर हो तो वहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल में हम थोड़ा सीखेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस है द बिल्डिंग विच इज़ बीइंग बिल्ट बाई किंगस्टन डेवलपर्स शुड बी कंप्लीटेड बाई जुलाई। अब यहाँ पर देखिए विच इज़ बीइंग बिल्ट बाय किंगस्टन डेवलपर्स, यहाँ पर ये एक शब्दों का समूह है जो कि इस बिल्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज में ये विच जो है ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, देखिए ये हमारे पास वर्ब बी की फॉर्म है, और उसके बाद वर्ब की बी की फॉर्म के बाद देखिए यहाँ पर ये बीइंग लिखा हुआ और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वर्ब हमारे पास पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, अब इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, हम ये रिलेटिव प्रोनाउन हटा देंगे और ये वर्ब की जो वर्ब बी की जो फॉर्म है इसको हटा देंगे, बस बाकी कुछ नहीं हटाएंगे, और हमारे पास सेंटेंस बनेगा हमारा द बिल्डिंग बीइंग बिल्ट बाय किंगस्टन डेवलपर्स शुड बी कंप्लीटेड बाय जुलाई। तो हमने यहाँ पे देखिए विच को हटा दिया और इस इज को हटा दिया, ठीक है, और यही सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, द बिल्डिंग, उसके बाद बीइंग, उसके बाद बिल्ट, उसके बाद बाई, ठीक है, और बाकी सारा ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके एडजेक्टिव क्लोज में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आप इजी तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर एडजेक्टिव क्लोज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और वो पैसिव फॉर्म में है तो आप उसको बदल सकते हैं, उसको भी आप जो है एडजेक्टिव क्लोज को आप एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा ही देखिए, द बुक दैट इज बीइंग रेड बाय मैनी पीपल इज़ वेरी फेमस। अब यहाँ पे देखिए दैट इज़ बीइंग रेड बाय मैनी पीपल, तो ये जो है ये एक एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि ये क्लोज है सबसे पहले तो, और ये शब्दों का समूह जो है इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है बुक को, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, यहाँ पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ पे वर्ब बी की फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे पास वर्ब बी की फॉर्म है ये इज़, और उसके बाद ये बीइंग लिखा हुआ है, और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो रेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसको जब आप जो है रिड्यूस करेंगे इस एडजेक्टिव क्लोज को, तो आप क्या करेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे और इस वर्ब बी की फॉर्म को हटा देंगे और ये लिख देंगे। तो यही सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, आप देखिए सेम यही सेंटेंस लिखा हुआ है, द बुक, तो यहाँ पे द बुक लिखा हुआ है, उसके बाद ये बीइंग लिखा हुआ है, उसके बाद ये रेड लिखा हुआ है, उसके बाद बाकी जो का त्यों यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लोज, अगर एडजेक्टिव क्लोज को आप रिड्यूस करके लिख सकते हैं अगर उस एडजेक्टिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। तो नंबर 2 में जो हमारा स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव क्लोज का वो क्या है कि आपके पास एक रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा आपके पास, जैसे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन मैं यहाँ पे लिख रखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का ही काम करेगा, और उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म मिलेंगी, वर्ब बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज वर्ब में से, उसके बाद एक पास्ट पार्टिसिपल मिलेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर मिलेगा, और ये ऑप्शनल होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है द कार दैट इज वॉश्ड एवरी वीक लुक्स न्यू। तो यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव क्लोज है हमारे पास, ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लोज हो गई क्योंकि ये इस कार नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो ये क्लोज है और ये एडजेक्टिव क्लोज है। अब इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यहाँ पे वर्ब बी की फॉर्म है, और ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो यही स्ट्रक्चर है सेम हमारे पास ही एडजेक्टिव क्लोज का, ठीक है ना। ये जो हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज है ये हमारे पास, मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी यहाँ पर बताया है, ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर है। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन हटा देंगे, ठीक है, और ये वर्ब बी की फॉर्म हटा देंगे, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा द कार वॉश्ड एवरी वीक लुक्स न्यू। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो दैट है इसको हटाया और इसको हटाया, और ये हटा के हमने जो का त्यों लिख दिया, और हमारे पास सेंटेंस यही मिल रहा है, दिस कार वॉश्ड एवरी
वीक लुक्स न्यू। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज हमने यहाँ से रिड्यूस कर दी। तो यहाँ पर ये क्या है, वॉस्ट एवरी वीक, ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द डॉक्यूमेंट्स दैट आर सबमिटेड ऑन टाइम आर गिवन प्रायोरिटी। तो यहाँ पे देखिए द डॉक्यूमेंट्स दैट आर सबमिटेड ऑन टाइम, तो ये जो ग्रुप है ना शब्दों का, ये ग्रुप एक क्लोज है और ये क्लोज जो है इस डॉक्यूमेंट्स नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इस तरह से ये एक एडजेक्टिव क्लोज हो गई। और एडजेक्टिव क्लोज हो गई तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये दैट सब्जेक्ट का काम कर रहा था, उसके बाद ये वर्ब बी की फॉर्म है और ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई क्योंकि नंबर सेकंड में हमने यही पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। तो एडजेक्टिव क्लोज में हमारे पास वही स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे पढ़ा है यहाँ पे। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, इस दैट को हटा देंगे और ये वर्ब बी की फॉर्म हटा देंगे। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा हमारे पास नया, तो वो यही बना। देखो दैट को हटा दिया हमने और इस बी की फॉर्म को हटा दिया। ठीक है ना, इस दैट को हटा दिया, वर्ब बी की फॉर्म को हटा दिया और हमारे पास क्या मिला, द डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑन टाइम आर गिवन प्रायोरिटी। तो यहाँ पे देखिए सबमिटेड ऑन टाइम जो है ना, ये एक ऐसी फ्रेज है जो एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम कर रही है। और ये है क्या, वैसे ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ये उसी नाउन को मॉडिफाई कर रही है जिस नाउन को ये क्लोज मॉडिफाई कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लोज किस नाउन को मॉडिफाई कर रही थी, कार को। यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रही है, उसी नाउन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मूवी दैट वाज रिलीज येस्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए दैट वाज रिलीज येस्टरडे, तो यहाँ पर ये जो शब्दों का समूह है ये क्लोज है और ये इस मूवी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लोज हो गई। अब ये एडजेक्टिव क्लोज हो गई तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें क्लोज में है क्या। तो ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो इस दैट को हटा देंगे और इस वर्ब बी की फॉर्म को हटा देंगे और हमारे पास नया सेंटेंस मिलकर आएगा, नया सेंटेंस बनकर आएगा, द मूवी रिलीज्ड येस्टरडे। तो ये जो रिलीज्ड येस्टरडे है एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये फ्रेज भी उसी नाउन को मॉडिफाई कर रही है जिस नाउन को मॉडिफाई ये क्लोज कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बुक दैट वाज रिटन बाय ए फेमस ऑथर इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए दैट वाज रिटन बाय ए फेमस ऑथर, ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज है जो कि इस बुक नाउन को मॉडिफाई कर रही है और इस एडजेक्टिव क्लोज में ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब बी की फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हम यहाँ पर इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करेंगे तो हम इस दैट को हटा देंगे और इस वर्ब बी की फॉर्म को हटा देंगे और हमारे पास नया सेंटेंस बनकर आ जाएगा, द बुक रिटन बाय ए फेमस ऑथर इज ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट। तो यहाँ पे रिटन बाय ए फेमस ऑथर जो है ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो हमने यहाँ पर तो थी क्लोज और इसको रिड्यूस कर दिया एक फ्रेज में जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है और एडजेक्टिव फ्रेज किस रूप में काम कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रही है, इस बुक नाउन को। नेक्स्ट देखिए, द पेंटिंग दैट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिनेसा पीरियड इज वैल्यूएबल। तो यहाँ पे देखिए दैट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग रिनेसेंस पीरियड, तो यहाँ पर ये क्लोज है। ये क्लोज क्या कर रही है, इस पेंटिंग नाउन को मॉडिफाई कर रही है। इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, इस एडजेक्टिव क्लोज में देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब बी की फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो हमारे पास अगर कोई ऐसी एडजेक्टिव क्लोज है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है, और उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म हो और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हो अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ऐसी एडजेक्टिव क्लोज को हम रिड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन हटा देंगे, ये वर्ब बी की फॉर्म हटा देंगे। ठीक है, और हमारे पास यही सेंटेंस अब हम लिख देंगे, द पेंटिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिनेसा पीरियड इज वैल्यूएबल, ये हमने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हाउस दैट वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी इज नाउ ए म्यूजियम। तो यहाँ पे देखिए दैट वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी, यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लोज है जो कि हाउस नाउन को मॉडिफाई कर रही है और इस एडजेक्टिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब बी की फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो दैट को हटा देंगे, मतलब दैट रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे, वर्ब बी की फॉर्म है इसको हटा देंगे और हमारे पास नया सेंटेंस बनकर यही आ जाएगा ना, जो कि बच गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, द हाउस बिल्ट इन द 19th सेंचुरी इज नाउ ए म्यूजियम। तो यहाँ पर यही हमारे पास आ गया, द हाउस बिल्ट इन द 19th सेंचुरी इज नाउ ए म्यूजियम। थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव क्लोज का जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं वो है, सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा आपको, उसके बाद जो है वर्ब बी की फॉर्म मिलेगी, इज एम आर या वाज वर में से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का ही काम करे, और उसके बाद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको मिलेगी। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको मिलेगी। तो एक बार इस टाइप का सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए हमारे पास सेंटेंस है, द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव क्लोज है, दैट इज ऑन द टेबल,
यहाँ पर इस रिलेटिव ये जो एडजेक्टिव क्लोज इसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हमने देखा था, और उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म है, ये वर्ब बी की फॉर्म है, और उसके बाद ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पर जो दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाए आपको एडजेक्टिव क्लोज का, तो उसको आप रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हटा देंगे और यहाँ पर वर्ब बी की फॉर्म हटा देंगे। हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो रिड्यूस्ड जो है एडजेक्टिव क्लोज का मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, द बुक, उसके बाद हमने दैट और इसको हटा दिया, उसके बाद ऑन द टेबल और इज माइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हाउस विच इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ फॉर सेल। तो यहाँ पे देखिए विच इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट, ये यहाँ पर एक क्लोज है जो कि इस हाउस नाउन को मॉडिफाई कर रही है, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। इसमें विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम ही कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब बी की फॉर्म है, और ये यहाँ पर अक्रॉस द स्ट्रीट जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताई थी प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे इस एडजेक्टिव क्लोज को, तो क्या करेंगे, विच को हटा देंगे और ये इसको हटा देंगे, और हमारे पास सेंटेंस मिलेगा द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ फॉर सेल। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव क्लोज थी हमारे पास, ये हमने बदल दी है अब प्रीपोजिशनल फ्रेज में, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इस तरह अगर आपको एडजेक्टिव क्लोज का अगर स्ट्रक्चर मिले और उसको जब आप रिड्यूस करेंगे, तो आपको जो एडजेक्टिव क्लोज है उसको रिड्यूस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगी जो कि एडजेक्टिव का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम ही कर रही है, यहाँ पर ये फ्रेज भी एडजेक्टिव का काम ही कर रही है। नेक्स्ट देखिए, द मैन हु इज़ इन द जैकेट इज़ माई कज़न। तो यहाँ पर देखिए द मैन हु इज़ इन द जैकेट, तो यहाँ पे हु इज़ इन द जैकेट जो है ये एक एडजेक्टिव क्लोज है जो कि इस मैन नाउन को मॉडिफाई कर रही है। इस क्लोज को जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे और फिर इस ये जो इज वर्ब है, ठीक है ना, इसको हटा देंगे और हमारे पास सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, द मैन इन द जैकेट इज़ माई कज़न। तो यहाँ पे इन द जैकेट जो है ये यहाँ पर एक फ्रेज मिली हमें जब हमने इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस किया। तो ये जो फ्रेज मिली ये क्या कर रही है, इसी मैन नाउन को मॉडिफाई कर रही है, और ये जब ये क्लोज थी तब ये इस मैन नाउन को ही मॉडिफाई कर रही थी, ठीक है। तो द मैन इन द जैकेट इज़ माई कज़न, ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया और इसमें हमने जो एडजेक्टिव क्लोज है उसको रिड्यूस कर दिया है, और यहाँ पर देखिए हमें क्या मिली, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जब भी कोई एडजेक्टिव क्लोज हो जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो और उसके बाद वर्ब बी की कोई फॉर्म हो और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, और जब हम ऐसे स्ट्रक्चर की किसी एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करते हैं तो हमें इस क्लोज के बदले में क्या मिलता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि हमारे पास देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज थी, ये देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज मिली, हमने इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस किया तो प्रीपोजिशनल फ्रेज मिली, और इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब बी की फॉर्म के बाद ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब यहाँ पे देखिए विच इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट, की यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज थी, जब हमने इसको रिड्यूस किया तो हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज मिली अक्रॉस द स्ट्रीट। इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या था, यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब बी की फॉर्म और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऐसा ही यहाँ पे देखिए हु इज़ इन द जैकेट, ये एडजेक्टिव क्लोज थी, जब हमने इसको रिड्यूस किया तो देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज मिली। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों मिली, क्योंकि इस एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब बी की फॉर्म है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई एडजेक्टिव क्लोज है और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और उसके बाद वर्ब बी की कोई फॉर्म है, वर्ब बी की फॉर्म मतलब इज एम आर वॉज वर, और उसके बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो जब इस स्ट्रक्चर की किसी एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद हमें क्या मिलेगी, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस टाइप की एडजेक्टिव क्लोजेस को रिड्यूस करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जब हम इस टाइप की एडजेक्टिव क्लोजेस को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं तो फिर तो थोड़ा सा ओड सा लगता है। तो जैसे ये एग्जांपल देखिए, द ताजमहल विच इज़ ओवर 300 ईयर्स ओल्ड इज़ इन आगरा। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लोज है और सेंटेंस बड़ा ही थोड़ा सा मतलब बिल्कुल फॉर्मल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है, द ताजमहल विच इज़ ओवर 300 ईयर्स ओल्ड इज़ इन आगरा। और ये जो एडजेक्टिव क्लोज है ये यहाँ पर द ताजमहल जो कि नाउन है उसको मॉडिफाई कर रही है। अगर हम इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करते हैं और यहाँ से हम विच और इज को हटा देते हैं तो हमारे पास सेंटेंस मिलेगा, द ताजमहल ओवर 300 ईयर्स ओल्ड इज इन आगरा। ये थोड़ा सा ओल्ड सा लगता है, हालांकि गलत नहीं है ग्रामेटिकल, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इस स्ट्रक्चर वाली एडजेक्टिव क्लोजेस को रिड्यूस करने से बचते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। नंबर 4 पे है कि अगर हमारे पास किसी एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो सबसे पहले, और रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म हो इज एम आर वॉज वर में से, और उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है। एडजेक्टिव सिर्फ सिंगल वर्ड का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे वो सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए, ए पर्सन हु इज़ वीक कांट डू दिस जॉब। अब यहाँ पे देखिए हु इज़ वीक, तो यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। इस एडजेक्टिव क्लोज में ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद देखिए वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो ये सब्जेक्ट का काम ही कर रहा है। उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब बी की फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए सिंगल वर्ड का एक एडजेक्टिव है, ठीक है, सिंगल वर्ड का एडजेक्टिव हमें मिल गया। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमें एक सेंटेंस मिलेगा, ये ए वीक पर्सन। तो ये कहाँ से आया, तो ये हमें करना क्या है, देखिए अगर हमारे पास कोई इस टाइप की एडजेक्टिव क्लोज मिले, किस टाइप की एडजेक्टिव क्लोज, कि रिलेटिव प्रोनाउन हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे, उसके बाद वर्ब बी की कोई फॉर्म हो, इज एम आर वॉज वर, और उसके बाद एक सिंगल वर्ड का एक एडजेक्टिव हो, सिंगल वर्ड एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो करना क्या है, ये यहाँ से जो बी की फॉर्म है इसको आपको हटा देना है, ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसको भी हटा देना है। दोनों हट गए, दोनों हट गए। अब करना क्या है कि ये जो सिंगल वर्ड वाला एडजेक्टिव है ना, ये रख देना आपके जो मेन नाउन है उससे पहले, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस हु को हटाया, ठीक है, इस इज को हटाया, और ये जो वीक एडजेक्टिव था ये हमने इस पर्सन से पहले रख दिया, और हमारे पास ये सेंटेंस बन गया, ए वीक पर्सन कांट डू दिस जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में है द मैन हु इज टॉल इज माई ब्रदर। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हु इज टॉल एक एडजेक्टिव क्लोज है जो कि इस मैन नाउन को मॉडिफाई कर रही है। इस एडजेक्टिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म है, और उसके बाद एक सिंगल वर्ड का एक एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको हटाना है रिलेटिव प्रोनाउन को, इस वर्ब बी की फॉर्म को हटाना है, और ये जो टॉल एडजेक्टिव है ये यहाँ पर इस नाउन से पहले हम रख देंगे जो कि हमारी मेन क्लोज का सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा द टॉल मैन इज माई ब्रदर, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, बड़ा ईजी था ये तो। नेक्स्ट है, अगर हमारी एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि सबसे पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन हो, और रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे, उसके बाद वर्ब बी की कोई फॉर्म हो, वर्ब बी की फॉर्म जैसे कि इज एम आर वॉज वर में से, और उसके बाद एक एडजेक्टिव फ्रेज हो, ठीक है। अभी तक तो क्या था, एक सिंगल वर्ड का एडजेक्टिव था, लेकिन अभी हमारे पास क्या होगी, एक एडजेक्टिव फ्रेज होगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे ऐसी एडजेक्टिव क्लोज को, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ हैप्पी फॉर यू। अब यहाँ पे देखिए हु इज़ हैप्पी फॉर यू, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लोज है। इस एडजेक्टिव क्लोज में ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब बी की फॉर्म है, और ये हमारे पास हैप्पी फॉर यू जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये हैप्पी फॉर यू क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। तो हमारे पास वही स्ट्रक्चर मिला है जो हमने यहाँ पर अपना पढ़ा था, यहाँ पर तो वही स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमें देखिए क्या करना है, हमने देखिए ही इज़ नॉट द पर्सन, ये हमने मेन क्लोज लिखी, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन हटा दिया और इस वर्ब बी की फॉर्म को हटा दिया, और ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है ना सिर्फ इसको लिखा है। तो आपको ऐसे ही इसको रिड्यूस करना है एडजेक्टिव क्लोज को। किस टाइप के एडजेक्टिव क्लोज को, जिसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, उसके बाद वर्ब बी की कोई फॉर्म हो, इज एम आर वाज वर में से, उसके बाद कोई एडजेक्टिव फ्रेज हो, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपको करना क्या है, इस टाइप की एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हटा देना, वर्ब बी की फॉर्म हटा देना, और ये एडजेक्टिव फ्रेज लिखनी है बस। तो यहाँ पर ऐसा ही किया है, देखिए ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज थी। एडजेक्टिव क्लोज में क्या था, ये रिलेटिव प्रोनाउन था, वर्ब बी की फॉर्म थी, और ये यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज थी। तो हमने इसको हटा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन को, इसको भी हटा दिया, ठीक है ना, वर्ब बी की फॉर्म इसको भी हटा दिया, और हमने अब इसको हटाने के बाद हमारे पास जो कुछ भी बच गया ये इसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए ही इज नॉट द पर्सन, और ये हैप्पी फॉर यू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यू कांट फाइंड ए बुक विच इज़ बेटर देन दिस। तो यहाँ पे देखिए विच इज़ बेटर देन दिस, यहाँ पर जो है एक एडजेक्टिव क्लोज है जो कि इस बुक नाउन को मॉडिफाई कर रही है। इस एडजेक्टिव क्लोज में ये यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है विच, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर वर्ब बी की फॉर्म है, और ये बेटर देन दिस जो है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। जब हम इस सेंटेंस में से एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इस विच को रिड्यूस कर देंगे, मतलब इस विच को हटा देंगे, इस चीज़ को भी हटा देंगे, और ये जो सेंटेंस अब हमारे पास बन गया, ये इसी को हमने देखिए यहाँ पे लिखा है, यू कांट फाइंड ए बुक बेटर देन दिस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव क्लोज कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर की हो कि सबसे पहले हमारे पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म आई इज एम आर या वाज वर में से, और उसके बाद कोई नाउन फ्रेज हो, ठीक है। तो हमें उस एडजेक्टिव क्लोज को कैसे रिड्यूस करना है, तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लिया हमने, कमल हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए ये एक एडजेक्टिव क्लोज है जो कि इस कमल नाउन को मॉडिफाई कर रही है, और यहाँ पर देखिए
इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्ब बी की फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए माई बेस्ट फ्रेंड जो है ना, ये एक नाउन फ्रेज है। ये जो माई बेस्ट फ्रेंड है ये एक नाउन फ्रेज है। तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब हमें इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, देखिए इस रिलेटिव प्रोनाउन को ख़त्म कर देंगे और ये वर्ब बी की फॉर्म को ख़त्म कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बच गया, वही हमने यहाँ पे देखिए लिखा है, कमल माई बेस्ट फ्रेंड और इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई कांट डिसओबे श्री एस के रावत हु इज़ माई फेवरेट टीचर। तो यहाँ पर ये कोमा हमने गलत लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव जो एडजेक्टिव क्लोज है हमारे पास ये है, हु इज़ माई फेवरेट टीचर। ये एडजेक्टिव क्लोज किस नाउन को मॉडिफाई कर रही है, श्री एस के रावत को। तो यहाँ पर इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म है, और ये माई फेवरेट टीचर जो है ये यहाँ पे एक नाउन फ्रेज है। तो अगर हमें इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, इस हु को हटा देंगे, वर्ब बी की फॉर्म को हटा देंगे, और ये जो नाउन फ्रेज है इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, आई कांट डिसओबे श्री एस के रावत माई फेवरेट टीचर। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नाउन फ्रेज है, ठीक है, ये जो नाउन फ्रेज है ये क्या करती है, ये किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रही होती है बस। ठीक है, ये नाउन फ्रेज जो है ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही होगी ऐसे सेंटेंसेस में। और ये नाउन फ्रेज हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो नाउन फ्रेज है ये यहाँ पर किसी नाउन को मॉडिफाई करेगी, तो ये एक एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है, किसको, ये है तो नाउन फ्रेज लेकिन मॉडिफाई किसको कर रही है, कमल को। तो ये एक दूसरा जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, अब इस एडजेक्टिव जो क्लोज है जिसको हमने रिड्यूस करके नाउन फ्रेज लिखी है इसको क्या कहेंगे, एपोजिटिव फ्रेज। इसको हम क्या कहेंगे, एपोजिटिव फ्रेज। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही है, ये यहाँ पर ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये नाउन फ्रेज है और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, इस नाउन को। तो यहाँ पर एपोजिटिव फ्रेज है, और ये मिली हमने कहाँ से, ये मिली हमें तब हमने ये हमें तब मिली जब हमने इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस किया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसी एडजेक्टिव क्लोज है जिसमें सबसे पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मॉडिफायर है, लेकिन ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर ऑप्शनल है। ठीक है, कुछ इस टाइप की अगर आपके पास कोई एडजेक्टिव क्लोज है तो उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, ए मैन हु स्टेज हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस इज रेयर टू फाइंड। तो यहाँ पे देखिए हु स्टेज हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लोज है जो कि हम ये जो मैन है इसको मॉडिफाई कर रही है। अब इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, वही है जो हमारे पास हमने देखा है अभी कि हमारे पास क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट का काम ही कर रहा है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में से होनी चाहिए, तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट्स और कुछ मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद ये मॉडिफायर है, तो यहाँ पर ये मॉडिफायर्स हम कह सकते हैं। तो ये मॉडिफायर्स है, हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐसी एडजेक्टिव क्लोज है हमारे पास ये। तो जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो हम क्या कैसे करेंगे, देखिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन को ख़त्म कर देंगे, हु को। ठीक है, और उसके बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पे मिलती है उसको उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हु को तो ख़त्म कर दिया, ए मैन लिखा, और ये जो हु तो ख़त्म ही हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए क्रॉस मार रखा है, यहाँ पर इसको स्ट्राइक कर काट रखा है। और ये जो ये जो स्टेज है ना, इसके साथ आपको एनजी लगाना है आप। ठीक है, ये आईएनजी लगाना है, और उसके बाद आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सारा आपको जो कहते हो लिख देना है। तो हमारे पास नया सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए ए मैन स्टेइंग हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस इज रेयर टू फाइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास ए मैन और स्टे के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, स्टेइंग। उसके बाद हमने ये जो कहते हो ऐसे का ऐसा हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस टू हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस इज रेयर टू फाइंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑल द पीपल हु वर्क इन द स्कूल नीड टू ब्रिंग देयर पासपोर्ट साइज फोटो टुमारो। अब यहाँ पे देखिए हु वर्क इन द स्कूल, हु वर्क इन द स्कूल, यहाँ पे लंबा खिंच गया थोड़ा लाइन, तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज है, हु वर्क इन द स्कूल। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव क्लोज जो है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है, ऑल द पीपल, ये एक नाउन फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रही है। अब यहाँ इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, देखिए
ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये इन द स्कूल जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक मॉडिफायर का काम कर रही है। अब हमें इस एडजेक्टिव क्लोज को रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज में हमें क्या मिला, एक रिलेटिव प्रोनाउन मिला, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, ठीक है। उसके बाद ये मॉडिफायर्स हैं। तो ऐसी एडजेक्टिव क्लोज को जब मैं रिड्यूस करूँगा तो क्या करूँगा, इस हु को हटा दूंगा और इस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दूंगा। तो मेरे पास जो नया सेंटेंस निकल करके आएगा वो क्या आएगा, ऑल द पीपल वर्किंग इन द स्कूल नीड टू ब्रिंग देयर पासपोर्ट साइज फोटो टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए ऑल द पीपल को लिखा, ठीक है। उसके बाद हु को ख़त्म कर दिया और वर्क के साथ आईएनजी लगा दी और ये लिख दिया। उसके बाद देखिए सारा हमने जैसा लिख रखा है वैसे ही हमने आगे लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, देखिए कमल हु टीचेज इंग्लिश इन दिस स्कूल इज़ माई अंकल। अब यहाँ पे देखिए हु टीचेज इंग्लिश इन दिस स्कूल, ये यहाँ पे एक रिलेटिव क्लोज या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज है तो ये क्या कर रही है, इस कमल नाउन को मॉडिफाई कर रही है। और इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास एक ऐसी एडजेक्टिव क्लोज है जिसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर्स आ सकते हैं। तो ऐसी एडजेक्टिव क्लोज को जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी जोड़ देंगे। तो जब हमने इसके साथ आईएनजी जोड़ा तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, देखिए क्या बन गया, कमल टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल इज़ माई अंकल। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, हु को हटा दिया और टीच के साथ आईएनजी जोड़ करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो कमल टीचिंग इंग्लिश और आगे जो का तो हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द बॉय हु लिव्ड विद मी इन द हॉस्टल हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज वेडिंग सेरेमनी। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लोज है और इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये मॉडिफायर्स हैं यहाँ पर। तो ये जो एडजेक्टिव क्लोज है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्लोज है, ठीक है। ये क्लोज है तो कैसी क्लोज है, क्योंकि ये क्लोज इस बॉय नाउन को मॉडिफाई कर रही है तो एडजेक्टिव क्लोज है। इस एडजेक्टिव क्लोज में क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद कुछ मॉडिफायर्स है। तो हमें इसको रिड्यूस करने के लिए करना क्या है, इस हु को हटाना है और इस लिव जो वर्ब है ये चाहिए फर्स्ट हो, चाहिए सेकंड फॉर्म हो, ठीक है ना। इसके साथ हमें सिर्फ आईएनजी लगाना है। तो हमारे पास क्या मिला हमें, द बॉय, उसके बाद हु तो हट गया, उसके बाद लिव के साथ आईएनजी लगाया, लिविंग विद मी इन द हॉस्टल, आगे जो का त्यो लिख दिया, हमें कुछ बदलाव हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है शेयर कीजिए इसको और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।